स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने में गेहूं की हार्वेस्टिंग की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और जो भी किसान है वह अपने गेहूं को स्टोर करने के लिए सोच रहे हैं, अर्थात भंडारण करने के लिए सोच रहे हैं। और उनके सामने एक चुनौती उत्पन्न हो रही है कि जैसे ही वह भंडारण करते हैं अपने गेहूं का तो उसमें घून लग जाते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर घून को आसानी से हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, अर्थात बिना जहरीली दवाओं का प्रयोग किए हम घून को आसानी से कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जैसे ही हम गेहूं का भंडारण करते हैं तो निश्चित तौर पर घून लग जाते हैं और यही एक समस्या जो घून की समस्या है। निश्चित तौर पर पूरे घून जो घून लग जाते हैं तो पूरे गेहूं को समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से हमें इस बात के लिए सचेत रहना होगा कि हम आखिर क्या करें, यानी अपने गेहूं के भंडारण में कौन सी दवाओं का प्रयोग करें जिससे घून की जो समस्या है समाप्त हो सके। अर्थात जैसे ही हम जहरीली दवाओं का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर वह ज़्यादा पैसे में मिलते हैं, यानी ज़्यादा हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसके साथ साथ सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो हम आसानी से जैसे घून को समाप्त कर सकते हैं नीम के पत्ते के माध्यम से। अर्थात जैसे ही आप गेहूं का भंडारण कर रहे हैं उस भंडारण में अगर नीम का पत्ते का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो घून लगने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो सकती है। और जहरीली दवाओं की जब हम बातें करते हैं तो सल्फास का पाउडर मिलता है। अगर सल्फास का पाउडर का प्रयोग करते हैं अपने गेहूं के भंडारण में तो निश्चित तौर पर घून को हम मार सकते हैं, लेकिन सल्फास का पाउडर खरीदने में हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जैसे ही जहरीली दवाओं का प्रयोग करेंगे अपने गेहूं में तो निश्चित तौर पर हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम अपने गेहूं के भंडारण में अगर नीम के पत्ते का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे सस्ते दर में, यानी बिल्कुल भी मुफ्त है नीम की पत्ता और इस तरह से बेहद ही आपके सेहत के लिए भी किसी प्रकार का कोई हानिकारक नहीं उत्पन्न कर सकता है, यानी हानि नहीं पहुंचा सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास नीम नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन का गंध जो है घूनों के लिए घून जैसे ही लहसुन का गंध प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां से वो भाग जाते हैं। अर्थात लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने भंडारण के दौरान। एक और भी उपाय है, जैसे आपके सामने अगर आपके घर में माचिस है तो माचिस का तीली में सल्फर होता है और निश्चित तौर पर सल्फर घून और सल्फर के बीच का जो संबंध है निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है। अगर जैसे ही आप अपने भंडारण में माचिस का तीली का प्रयोग करते हैं, यानी जो माचिस का तीली में सल्फर होता है और जैसे ही आप माचिस का तीली का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके गेहूं के भंडारण में घून नहीं लग सकता है, क्योंकि सल्फर और घून के बीच का जो संबंध है वह जैसे ही सल्फर के नजदीक आते हैं घून तो निश्चित तौर पर वह भगने लगते हैं। और यही प्रक्रिया है जो घून और सल्फर जैसे ही हम माचिस की तीली को रख देते हैं अपने भंडारण में तो निश्चित तौर पर घून लगने की जो समस्या है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि गेहूं के भंडारण में लगने वाले घून को हम सल्फास के पाउडर से समाप्त कर सकते हैं और इसके साथ साथ नीम के पत्ते से हम समाप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही लहसुन का प्रयोग करके भी हम जो घून लगने की समस्या है उसको भी समाप्त कर सकते हैं। और एक और उपाय है जैसे माचिस का तीली का प्रयोग करके भी हम घून की जो समस्या है उसको समाप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चाएं किए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।